इस्तीफा वापस लें, मेंगल की हुकूमत और ओपोजिशन को ना। हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ चलने के लिए हाँ कहा, असेंबली में वापसी का कोई इरादा नहीं। हुकूमती वफ्द ने मुझे कायल करने की बहुत कोशिश की, मैंने उन्हें कायल कर लिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, अख्तर मेंगल को नजरसानी का कहा है, उनका पार्लियामेंट में रहना जरूरी है। ओपोजिशन वक्त की भी अख्तर मेंगल से बैठक, मुशावरत के लिए वक्त भी मांग लिया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को लीड करने को तैयार। स्पीकर रियाज सादिक ने हुकूमती दरख्वास्त पर अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर कार्रवाई रोक दी। मौलाना का हुकूमत की जानिब झुकाओ, कहा ईवान में फॉर्म 47 के लोग हैं या 45 के, अब इनसे ही काम लेना होगा। सवाल उठाया कि क्या हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो खुद फैसला कर सके। बोले, बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी की वजह से हुकूमती रिट खत्म हो चुकी, ताकत के इस्तेमाल की बातों से हालात बिगड़ते हैं, मामलात सियासतदानों के हवाले किए जाएं। सियासी जमातों और सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर जरूरी समझने से ज्यादा बड़ी हिमाकत कोई नहीं। मौलाना फजल रहमान और अख्तर मेंगल के दरमियान मुलाकात, इस्तीफे से मुतालिक और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का अख्तर मेंगल से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। जराये के मुताबिक अख्तर मेंगल ने कहा, मैं 2 दिन से इस्लामाबाद में था, आपकी तरफ से कोई राब्ता नहीं किया गया। आज कोयटा जा रहा हूं, आपसे मुलाकात बाद में होगी। उमर अयूब का अख्तर मेंगल के मामले पर हुकूमत को मशवरा, कहा, खुदारा बीएनपी सरबरा के इस्तीफे को हल्का ना लें। वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी एमक्यूएम होश के ना खुले, वो हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है। पीटीआई के लोगों को जबरी लापता किया जा रहा है। हमारा वज़ीर आज़म जेल में बैठा है। झूठे मुकदमात में सारी क़यादत को जेल में रखा गया। 9 मई का बहुत शोर है, उसकी वीडियोस तो सामने लाओ ताकि सच झूठ का पता चले। ओपोजिशन ग्रैंड अलायंस का बलोचिस्तान पर एपीसी बुलाने का फैसला। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, अख्तर मेंगल ने मायूस होकर कौमी असम्बली से इस्तीफा दिया। बलोचिस्तान में हमारे नाराज बलोच भाई हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना होगा। महमूद खान अचकज़ई बोले, अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। अगर ये एपीसी पर मान जाते हैं तो एहतजाज की नौबत नहीं आएगी। रवा माह IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज मंजूर हो जाएगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पुरअज़्म ने कहा, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज मंजूरी के लिए हतमी तारीख नहीं दी जा सकती। IMF से कर्ज की मंजूरी के लिए एडवांस स्टेज पर है, जल्द मंजूरी होगी। सऊदीया से मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलत पर बातचीत जारी है। सऊदीया के साथ बाहमी मुआहिदों के साथ प्रोजेक्ट सरमायाकारी पर भी बात हो रही है। दोस्त ममालिक के अलावा भी कमर्शियल इदारों से बात हो रही है। लाख जतन किए, IMF आखिर कब राजी होगा। आलमी मालियाती फंड से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की मंजूरी के लिए डेडलाइन ना मिल सकी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। मिशन ने कहा कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पहले $12 अरब कर्ज रोल ओवर कराना होगा। रवा माह सितंबर में FBR से रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने का मुतालबा। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक दोस्त ममालिक से कर्ज रोल ओवर और नए फाइनेंसिंग इकदामात से मुतल्लिक आगाह किया गया। आइंदा हफ्ते दोस्त ममालिक ने कर्ज रोल ओवर होने की टाइमलाइन दी है। नायब वज़ीर आज़म का दौरा बरतानिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने पाकिस्तान और बरतानिया के करीबी ताल्लुकात को एक बेहतर स्ट्रेटेजिक शराकत दारी तक बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का आदा किया। जेल इंतजामिया का मुलाकातियों को बानी पीटीआई से मिलने की इजाजत देने से इनकार। बानी तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी बरी होंगी या नहीं, साबिक खातून अव्वल की दरख्वास्त पर आज फैसला सुनाया जाएगा। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में समाअत की।
गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करें, इस्लामाबाद की अदालत का हुक्म। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मेडिकल बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सिविल जज शाइस्ता खान कुंडी ने इस्तफसार किया कि मुल्जिम कहाँ है। सुबह से 3 मरतबा केस कॉल हुआ। मुआविन वकील ने बताया कि पेशावर में सैलाब की सूरत हाल है। जज का वकील से मुकालमा, कहा गुज़िश्ता समाअत पर आपने जो अंडरटेकिंग दिया था वो दिया है। वकील ने जवाब दिया कि अल-यमीन गंडापुर की तबीयत नासाज है, मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई जा रही है। जज बरहम, कहा आपके मुआविन वकील कह रहे हैं सैलाब की सूरत हाल है, आप कह रहे हैं तबीयत नासाज है। अदालत की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके आज पेश करने की हिदायत। शहरे इक़्तिदार में बल्दियाती इंतखाबी मेला नहीं सजेगा। इलेक्शन कमीशन ने लोकल बॉडीज इलेक्शन मुलतवी कर दिए। नोटिफिकेशन में कहा पार्लियामेंट में नई कानून साजी के बायस इंतखाबात मुलतवी किए। बल्दियाती इलेक्शन 9 अक्टूबर को शेड्यूल थे। मुल्क भर में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 सितंबर बरोज मंगल को होगी। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास। मुल्क के किसी भी हिस्से में चांद नजर आने की शहादत मौसूल न हुई। यकम रबीउल अव्वल 6 सितंबर को होगी। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को बड़ा धचका, अहम इत्तेहादी पार्टी ने साथ छोड़ दिया। जस्टिन ट्रूडो हुकूमत करने के लिए नए इत्तेहादी ढूंढने पर मजबूर। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा जगमीत सिंह ने कहा हुकूमत के साथ 2022 में हुई इत्तेहादी डील को खत्म कर रहे हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने क़ब्ल इस वक्त इलेक्शंस की बाज़गश्त को दफनाते हुए कहा कि इलेक्शंस अपने वक्त पर ही होंगे। स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने हमास पर पाबंदी के कानून के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक मुसव्वदे में हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए कैद या जुर्माने की सजा भी मुकर्रर करने की तजवीज़। हमास पर पाबंदी के कानून के मुसव्वदे को मंजूरी के लिए पार्लियामेंट भेजा जाएगा। भारतीय ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी अमेरिका का 3 रोजा दौरा करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बतौर भारतीय ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी का ये पहला गैर मुल्की दौरा होगा। वो 8 से 10 सितंबर के दौरान डैलस, टेक्सास, वाशिंगटन डीसी और में मौजूद होंगे और अमरीकी नुमाइंदों, टेक्नोक्रेट्स और दीगर अफराद से मुलाकातें भी करेंगे। अतालवी जजीरे लैम्पेडोसा के करीब कश्ती उलट गई। 21 अफराद लापता, 7 को रेस्क्यू कर लिया गया। हालत तशवीशनाक है। 3 बच्चों समेत 21 लापता अफराद की तलाश जारी। हादसा खराब मौसम की वजह से पेश आया। आजाद कश्मीर हुकूमत का यौम खत्म नबुव्वत सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएंगे। लोगों से जो वादा किया पूरा किया। 3 माह से बिजली 3 रुपए फी यूनिट दी जा रही है। कराची में डाकू शहरी से मुकाबले में पार। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं को लूटने की कोशिश। शहरी की फायरिंग से 1 डाकू मारा गया, दूसरा फरार। ऑयल शॉप का मालिक बैंक से 8 लाख रुपए लेकर आ रहा था।